इस बार भी अवॉइड किया जाएगा हर किसी टीम की तरफ से वो अर्ली कैजुअलिटीज, वो ड्रॉप क्लैशेस। मेजी इरांगल स्लो गया था पिछला, हमने जैसे पहले बात करी कि बहुत फास्ट पेस मैचेस भी देखे शोडाउन में, बट इस बार इरांगल्स स्लो जाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पर ये पहला ही रैंगल था और मैं मानता हूँ कि अगर इस रैंगल में सदर्न एजेस का जोन बनता है तो फिर थोड़ा फास्ट गेम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जितनी भी टीम्स हैं वो अपने अपने ड्रॉप लोकेशंस के लिए तैयार हैं, और जैसे आपने बताया भी ड्रॉप क्लैशेस बिल्कुल भी आपको देखने को मिले नहीं। पोचिंग की जहाँ पर टीम सोल और सीएजी के बीच में हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो ड्रॉप फाइट आपको देखने को मिल सकती है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों ही टीम अलग अलग ठिकानों पर जा चुकी है। पर अभी के लिए डी प्लस किया और उनके साथ ओरंगुटान, स्कूल और रोजॉक का वो ड्रॉप उनको पकड़ना है। काफी लंबा ग्लाइड करना होगा, और अगर रोड साइड से उन्हें वो गाड़ियां उठानी भी हो तो भी शायद एक ड्रॉप फाइट आप कह सकते हैं उस टीम के लिए। देखिए गाड़ियों को पाने के लिए लड़ाइयां तो हमने बहुत देखी हैं इस स्थिति में, टीम्स करती भी हैं, बट गॉड्स रेन को देखना चाहूंगा। रोटेशंस अभी तक काफी अच्छी देखने को मिली, चाहे वो पहला मुकाबला हो चाहे वो दूसरा मुकाबला हो। फिर आखिरी कुछ सर्कल्स में प्रॉब्लम हुई उनको एंट्री करने में, बट टीम सोल आराम से पोचिंगी तक वो पहुंच चुके हैं, कोई खासी परेशानी नहीं। टीम ओरंगुटान ग्लाइड करते हुए रोजो की तरफ, स्कूल पे आप डी प्लस किया कुछ आते देख पा रहे हैं। वहीं अगर बाकी टीम्स की बात की जाए, सीएजी और साका, ये एक ऐसी टीम है मेजी जिनको लड़ना बहुत अच्छे से आता है, अग्रेसिव टीम है, अटैक करती हैं अपोनेंट्स के ऊपर। अभी तक कुछ अच्छे दृश्य भी दिखाए उन्होंने, बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। इवन डीआरएक्स जिनके बारे में ज्यादा चर्चा हुई नहीं पहले दो मैचेस में, इट्स अ सॉलिड टीम, वन ऑफ द कंटेंडर्स जो लोग कह रहे थे कि वो जीत सकते हैं इस टूर्नामेंट को। जी हाँ, पर अगर इस पर्टिकुलर मैप को देखा जाए, इस पर्टिकुलर मैच को देखा जाए, नेबुला सबसे ज्यादा खुश वो टीम रहने वाली है, क्योंकि अब तो जोन का पूरा सेंटर उनके पास है। शेल्टर का पूरा एरिया वो टीम लूट करती है, और पिछले मैच में जो 19 फ्रैग्स इस टीम के द्वारा निकाले गए हैं, मनोबल काफी ज्यादा ऊपर होगा। आदि वो भी खुश हैं, उनको भी पता है कि क्या महत्व रखता है वो चिकन डिनर जो पिछले मैच में ये टीम लेकर गई। और आप सोचिए, ज्यादा टाइम उन्होंने वेस्ट किया नहीं है। उनको भी पता है कि इनिशियल आपको एक वेपन मिल गया, उतना आपके लिए पर्याप्त है। आप जितना ज्यादा जोन का एरिया कैप्चर कर पाओ उतना आपके लिए बढ़िया होगा। और ये दो प्लेयर्स, उम्मीद करता हूं कि जो नीचे कंपाउंड्स हैं उसको पहले थोड़ा स्काउट करने की कोशिश वो जरूर करने वाले हैं, क्योंकि ये प्राइम एरियाज होते हैं। और जब ये सर्कल्स बनते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मिल्टा या फिर थोड़ा उसके ऊपर वो जो फाइनल सर्कल है वो आपको देखने को मिले। टीम सोल एंड जेपीएक्स एक दूसरे के करीब और लेजिट स्पॉट किया है उन्होंने। स्पॉटा को थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई थी, कहा था कि वो चिकन डिनर निकालना चाहते हैं, पर टीम सोल थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। ओ स्पोर्टा, एक बड़ी गलती उनकी तरफ से, सीधा वो अटैक करना चाहते थे, पर उनके बाकी साथी काफी ज्यादा दूर थे, कोई कवर वहां पे प्रोवाइड कर नहीं पाया। और टीम सोल एक अच्छी शुरुआत इस बार उनकी तरफ से। हालांकि पहले जो दो मैचेस हमने देखे उसमें टीम सोल की ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई नहीं थी, 4 ही उनके पास टोटल पॉइंट्स आए थे दो मैचेस के बाद। बट इस बार मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस जरूर बनेगा उनकी तरफ से। कोचिंग से काफी जल्दी निकले, बाहर गट्टा की साइड एक्स्ट्रा फाइट्स, एक्स्ट्रा लूट, एक्स्ट्रा व्हीकल्स के लिए वो गए, और वहां पे उनको फायदा मिला। नकुल को वो पहला फ्रैग मिल चुका है, चारों प्लेयर्स के पास अपने अपने व्हीकल्स हैं, ज्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए टीम सोल की इस रोटेशन में। और देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा भी था ना कि वो रणनीति जहां पर आप अपने प्लेयर्स को अलग थलग भेजते हैं, एक इंडिविजुअल होता है जो कंपाउंड की तरफ जाता है, वहां पर वो लूट इकट्ठा करता है, वहीं वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और टीम सोल ने उसका फायदा उठाया। उनको भी पता था कि वो एक प्लेयर उस कंपाउंड की तरफ जाएगा, वहां पर वो लूट इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो आगे निकलकर अपने साथियों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और उस बीच टीम सोल को एक फायदा जरूर हुआ, ये उन्होंने पिछले मैच में भी किया था, पर थोड़ा लेट हो गए थे पिछले मैच के अंदर और वो फ्रैग उनको मिला नहीं था। पर स्टिल टीम सोल एक अच्छी शुरुआत उनके लिए, पहला फ्रैग उनको मिला। पर जेपीएक्स बाकी जो 3 खिलाड़ी थे वो तो सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की चाह रखते हैं, और रिजेक्ट के बहुत करीब पहुंच गई वो टीम। इवन नेबुला के पास एक अच्छा एडवांटेज वहां पे सर्कल के सेंटर का, क्रॉस रोड्स के पास वो सारे खिलाड़ी अलग थलग अलग अलग एरियाज में लूट करते हुए। हालांकि जेपीएक्स जैसा आपने बताया रिजेक्ट के करीब तो हैं, बट एमटीआर भी ज्यादा दूर नहीं उनसे। अगर एक फाइट की शुरुआत होती है तो थर्ड पार्टीज की जो अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर भी फायदा उठाया जा सकता है। वहीं गॉड्स रेन, टू रिपर्स, अभी तक रोटेशन की शुरुआत उन्होंने करी नहीं, स्लो एंड स्टेडी, ये एक शायद मंत्र है हर एक टीम का कि वो इरांगल में स्लो खेलेंगे, स्टेडी खेलेंगे। भाई पिछली बार की गलतियां इस बार नोंगशिम रेड फोर्स ने नहीं करी। पिछली बार यास्निया को बहुत जल्दी छोड़ के आसपास के कंपाउंड्स में गए, प्लेयर्स गवाए, लेकिन इस बार अभी भी यास्निया में लूट करते हुए। जहां पर टू रिपर्स और उनके साथ साथ गॉड्स रेन, सबसे पहले कौन वो जो ईस्टर्न ब्रिज है उसका कंट्रोल लेने वाला है। टू रिपर्स वो अभी तक ईस्टर्न ब्रिज पर पहुंचे नहीं। गॉड्स रेन
जस्टिन है जो हमेशा की तरह इस बार फिर वो वेस्टर्न एजेस पर ब्रिज को थोड़ा देखते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक और खिलाड़ी गॉड्स रेन का जो वहां पर मौजूद रहेगा। पर जैसे आप एनएसआर की बात कर भी रहे थे, यास्नाया पोलियाना, दो खिलाड़ी जो नदन एजेस के कंपाउंड्स होते हैं, अपार्ट्स होते हैं, वहां पर लूट कर रहे हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो शायद यास्नाया पोलियाना को छोड़ चुके हैं। जी हाँ, उनके पास गाड़ियां मौजूद है। थोड़ा नीचे की दिशा में वो सारे ही खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाले हैं। पर ओरंगुटान एंड D+ किया, वो फाइट हुई नहीं। लगा था कि शायद शुरुआती दौर में वो फाइट देखने को मिल सकती है, पर D+ किया, जिनके पिछले 2 मुकाबले उतने अच्छे गए नहीं, उन्होंने भी फाइट की शुरुआत नहीं करी। ओरंगुटान लूट करने के लिए सबसे पहले वो वाटर सिटी गए, उसके बाद रोजॉक। एंड इन सारी टीम्स को पता है कि पहले दिन में बहुत आसानी से आप टॉप 5 में फिनिश कर सकते हैं अगर आप एक भी मुकाबला या 2 मुकाबले अच्छे खेलते हैं। ओजी के पास भी मौका कि टॉप 3 में वो एंट्री करें इस मैच के बाद। D+ किया 2 मैचेस के बाद केवल 6 अंक उनके पास। इवन रिजेक्ट को अगर आप देखें 2 मैचेस के बाद 2 ही अंक है, दोनों अपनी अपनी लीग्स में चैंपियन टीम्स हैं। बट यहाँ पे अभी एडजस्ट करने में शायद थोड़ा सा समय वो ले रहे हैं और यही मौका है बाकी टीम्स के पास कि उनके एडजस्ट करने से पहले एक बड़ी लीड बनाई जाए। देखिए, जब तक स्पीरो कोई फाइट नहीं हो रही है, आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे हमने आयन केआर में देखा था कि फर्स्ट डे टीम्स कैसा भी खेल रही थी, ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पर जब डे 2 पर सारी टीम्स आई तो उन्होंने बहुत बढ़िया खेल कर दिखाया था। अभी के लिए जैसे हम कह रहे हैं कि जो मैप रोटेशन है वो भी चेंज किया गया है। रोंडो से हमने शुरुआत करी थी, निरांगल आपको खेलने हैं, फिर आखिरी के 2 मिरामार आपको खेलने हैं और ये अब एक स्टैंडर्ड हो चुका है जो हर जगह फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पर डे 1 अभी के लिए जो 2 मैच हुए, हमने इंडियन टीम्स का ही दबदबा देखा है। JPX का हमने सर्वाइवल गेम प्ले देखा है, NSR का हमने वो सर्वाइवल गेम प्ले देखा। आपको लगता है कि ये 3 मैच खत्म होने के बाद अगले जो 3 मैच बचे रहेंगे, कुछ चेंजेस जो कोरियन, साउथ कोरियन और जापानीज टीम की तरफ चेंज हो? 100% मुझे लगता है कि अडेप्ट करने की क्षमता उन टीम्स में काफी ज्यादा है। काफी सारे वो लैंड्स खेल चुके हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स उनके पास काफी सारे, और अपनी लीग्स में जिस तरह से डोमिनेट किया था D+ किया और रिजेक्ट ने और बाकी टीम्स ने भी, मुझे लगता है कि 3 मैचेस के बाद स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिलेगा उनकी तरफ से। और कल के दिन में तो ज्यादा ही होमवर्क करके वो सारी टीम्स आने वाली हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आज एक बड़ी लीड अगर इंडियन टीम्स बना पाए, दैट वुड बी रियली गुड फॉर देम। बट अभी के लिए रीइग्नाइट थोड़ा लेट रोटेट किया, जोन के अंदर आने की कोशिश, और ओमेगा गिर के नॉक हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं, इट सीम्स लाइक उनके पास में ही है, रिवाइवल मिल जाएगा। मिस्टीरियस 4 हालांकि काफी तेजी से उस तरफ बढ़ते हुए क्या रोजॉक के करीब पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस 4। मैं बस देख रहा था कि नेबुला लूट कंप्लीट करने के बाद अब एक साथ जुड़ने का समय आ चुका है और NSR के बहुत ज्यादा करीब है इस वक्त नेबुला की टीम। 2 मैचेस खेलने के बाद 31 टोटल पॉइंट्स निकाले गए हैं। रीइग्नाइट 2 मैचेस के बाद 11 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। लूट की कोई कमी नहीं है, फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं है और रीइग्नाइट के पास जो एरिया है वो भी बहुत बढ़िया है। पर ओरंगुटान और उनके सामने D+ किया कि वो चुनौती, और फावियन चलती गाड़ी से उन्होंने AKOP को वहां पर गिरा दिया और एक बार फिर से आता कि वो शॉट देना चाहते थे, वो मिस कर गए फावियन, वो वहां पर डाउन हुए। और उस साल उनका वो कवर फायर आया, आतंकी आरू वो डाउन हो गए और विज़गॉड अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। D+ किया को हराने के लिए यहाँ पे आई तो थी ओरंगुटान, पर मुश्किलों में उनको डाला गया। और देखिए तो सही गाड़ी के साथ किस तरह से बेट किया गया विज़गॉड को। शानदार एफर्ट पर टीम सोल का आगमन D+ किया एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में वो फंसते हुए। यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। 2 प्लेयर्स को गंवा चुके हैं, चिप्स को भी डाउन किया गया और सोल इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक शॉटगन जरूर उनके पास है, पर टीम सोल क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। क्या ओसाल एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर लेजेट का वो ग्रेनेड और ओसाल इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। D+ किया इस मैच में ओरंगुटान के करीब आए, ओरंगुटान को लगभग उन्होंने एलिमिनेट किया था। फ्रैग्स टीम सोल उनको भी वहां से मिला है, पर टीम सोल वो ज्यादा बढ़िया साबित हुए इस मैच के अंदर। इस फाइट के अंदर 6 फ्रैग्स निकाले गए और CAG बहुत करीब आई थी। ऐसा लगा कि शायद वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए, पर जैसे ही उनको पता चला कि फाइट ओवर हो चुकी है, उन्होंने फाइट लिया नहीं, जहां वो जाना चाहते थे चले गए और जोन वो भी शिफ्ट हो चुका था, तो फाइट लेने का कोई मतलब वैसे भी नहीं था। अमन कमाल की बैटल हमने देखी। ओजी ने तो बोला है कि वो D+ किया को ज्यादा कोई पॉइंट्स लेने देंगे नहीं मैप्स के अंदर। कोशिश वही थी, बट D+ किया ने काफी अच्छा डिफेंड किया अपना एरिया। बट टीम सोल लाजवाब थर्ड पार्टी उनकी तरफ से। CAG ओसाका फिनिश फीड को रीड अच्छे से किया, पता चला उनको कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई फिनिश फीड में टीम सोल के प्लेयर का नाम नहीं आया। थोड़ा सा पीछे हट गए दोनों ही टीम्स, बट जोन का सेंटर मैट किंग्स को भी मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि रोटेशंस अगर देखा जाए तो पिछले मैच में उनकी भी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही चौथा फेज बना था तो बाहर फंस गए वो जोन के। प्रो को गवाया था, बाकी प्लेयर्स भी तितर बितर होते नजर आए।
इस टीम ने भी क्षमता बहुत दिखाई है, बट अभी के लिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत हुई। शानदार एफर्ट फैवियन का। उसके बाद आरू ने उनको नॉक जरूर किया था, लेकिन औसाल सही समय पे ये जो बैकअप की हम बात करते हैं वो आया, और उसके बाद टीम सोल की थर्ड पार्टी लाजवाब। और वहां पर कई सारे जो फ्रैग्स थे वो भी ओरांगुटान की टीम सोल लेकर गई। नॉल्बू उनको भी एलिमिनेट किया गया था, फिर ओसाल वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, लेजिट का वो ग्रेनेड था। और नकुल को आप देखें कि वो कैसे बैकएंड पर खड़े रहकर वो जो कवर फायर था वो भी प्रोवाइड किया जा रहा था। बढ़िया गेम प्ले जो हमें टीम सोल के द्वारा अभी इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर देखने को मिला है। पर ओरांगुटान पहला मुकाबला नो डाउट वो बहुत बढ़िया खेल कर गए, दूसरा मैच थोड़ा डिसेंट रहा, पर इस मैच में 0 के साथ उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मैच से। पर वहीं पर मिस्टीरियस 4 रोटेशन तो खैर उनकी भी शुरू हो चुकी है और सीएजी के बहुत करीब आ चुकी है टीम। बनी ने स्प्रे जरूर किया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ वहां पे। हालांकि रिटालिएशन फायर भी यहाँ पे बनी के ऊपर आते नजर आए, बट स्नो जोड़ ही इज सच अ गुड प्लेयर। नाओटो को उन्होंने डाउन कर दिया। सीएजी ओसाका बचे हुए प्लेयर जोन की तरफ चले गए, और मिस्टीरियस 4 एक बार फिर से शानदार शुरुआत इनके लिए। पर एनएसआर उनके पास भी मौका है कि वो थर्ड पार्टी कर सकते थे, पर उन्हें भी पता है कि जब कंपाउंड है तो बाहर जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, और वैसे भी वो कंपाउंड उनके लिए जरूरी है। एक बड़ा स्प्लिट एनएसआर का देखने को मिलता हुआ, और जो 2 प्लेयर प्रिजन के साइड पर थे अब उनके पास जोन का एक बढ़िया एडवांटेज मौजूद है। और टीम सोल जो बिल्कुल ईस्टर्न एजेस पर जाने के लिए तैयार थे, जैसे ही जोन बना उन्होंने अपनी रोटेशन चेंज कर दी और अब वो शेल्टर के साइड पर जाना पसंद करने वाले। पर नेबुला तो उनके पास भी एक बढ़िया एडवांटेज इस वक्त मौजूद है। K9 और उनके साथ साथ MTR और उनके सामने DRX की वो एक बड़ी चुनौती। मैं तो जोन का सेंटर देख रहा हूँ मेजी। गॉड्स रेन को देखिए, अपने सारे प्लेयर्स के साथ वो बिल्कुल सेंटर पे है। कोई स्प्लिट नहीं है, कोई रिस्क नहीं लिया, जस्ट अपने एरियाज को डिफेंड करना चाहते हैं। टीम सोल वो भी काफी तेजी से सेंटर के आसपास आए हैं। कौन से कंपाउंड में जाएंगे या फिर माउंटेन के ऊपर रहेंगे, ये बहुत बड़े सवाल। हालांकि काफी सारी टीम्स हैं जो इस समय सेंटर के आसपास होल्ड करना चाहती हैं। गॉड्स रेन देखिए, उनको ना अपना कंपाउंड डिफेंड करना बहुत अच्छे से आता है, और ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है ना गॉड्स रेन ने कि हम हर बार एंगल पे सेंटर में जाके होल्ड करेंगे, ये काम कर सकती है उनके लिए। और सोचिए कितनी बढ़िया रोटेशन थी, जहां पर हमने ट्रू रिपर्स को देखा कि वो ईस्टर्न एजेस से निकल गए, गॉड्स रेन को हमने देखा वो सही सलामत जोन के अंदर पहुंच गए। अभी K9 और MTR एक दूसरे के आमने सामने, और DRX वो भी K9 के जस्ट ऊपर मौजूद है। पर पाइन क्या बढ़िया स्प्रे कंट्रोल देखने को मिला। निंजा बॉय डैमेज उनको बहुत ज्यादा दिया गया, और पाइन एक ग्रेनेड मात्र उनके पास मौजूद है, और ये ग्रेनेड ठिकाने पर जा सकता है। जी नहीं, वो ठिकाने पर गया नहीं, और निंजा बॉय सही समय पर गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। K9 को भी एक अच्छी फाइट चाहिए होती है मेजी, मोमेंटम पाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए, जो अभी तक आई नहीं है। बट इट्स सुक तैयार हैं, स्प्रे भी किया, बट डैमेज उनके ऊपर भी पूरा आया। बट दूसरी तरफ देखिए मिस्टीरियस 4 नॉन-शिपरेड फोर्स के ऊपर भारी होना चाहते हैं। एक सिवाई को डाउन किया, बट भी नहीं। शानदार रिटेलिएशन में उन्होंने बनी को डाउन जरूर किया, बट ओमेगा तेजी से आक्रमण वो करना चाहते हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नॉन-शिपरेड फोर्स की कैवलरी भी यहाँ पे आती हुई। स्नो जोड़ को ये नॉक निकालना पड़ेगा, और वो नॉक निकाला भी सही। स्नो जोड़ शानदार एफर्ट्स उनकी तरफ से, लेकिन क्या नॉन-शिपरेड फोर्स, क्या बचे हुए प्लेयर डॉक्सी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए हालत बहुत खराब उनकी टीम की। और देखना ये कि क्या यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी भी आने वाली है। पर डॉक्सी वो ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला था, पर ये ग्रेनेड वो मिस कर गए। वो ग्रेनेड जहां पर थ्रो होना था वो गया नहीं, और मिस्टीरियस 4 उनको मौका मिल गया कि वो अपने जो खिलाड़ी डाउन है उनको रिवाइव कर पाए। पर कैग ओसाका वो भी बहुत ज्यादा करीब देखने को मिलते हैं। XYZ वो वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्सी को। पर टीम सोल के जोकर वो भी बहुत ज्यादा करीबी मामले में आ चुके हैं, और टीम सोल उनका एक बड़ा स्प्लिट आपको देखने को मिलने वाला है। पर कैग क्या वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले हैं, वो देखने वाली बात। पर XY अभी तक उनको एलिमिनेट नहीं किया है, और स्नो जॉर्ड वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और हीरो का ये ग्रेनेड शायद डॉक्सी उनके लिए ये पर्याप्त हो। जी हाँ, मिस्टीरियस 4 एक और फाइट, एक और क्लीन फाइट। अमन हीरो के नेट तो हमने रोंडो में भी देखे थे, वो भी कमाल थे, और प्रिसीजन के साथ वो नेट्स डालते अभी नजर आ रहे हैं वो। K9 मीनवाल अभी भी एक स्प्लिट है उनके पास। हालांकि MTR को रोकने की एक चुनौती भी साथ में है। स्लग इज अ टॉप प्लेयर, हम सबको पता है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये प्लेयर्स बहुत फ्लैग निकालते हैं। बट MTR अब जब जोन कट चुका है, K9 को भी जोन में जाना है मेजी, आसान नहीं होगा MTR के लिए, क्योंकि रोटेशन अगर जल्दी नहीं करेंगे तो काफी देर तक K9 उनको रोक सकती है। यहाँ पे रोंडो का मैच था जहां पर इसी तरीके से हमने MTR को फंसते हुए देखा था जोन के बाहर। वहां पर गॉड्स रेन के साथ ही वो फाइट होते हुए नजर आई थी, पर रिजेक्ट। धीरे ही सही, पर ये टीम भी जोन के अंदर है, और बढ़िया जो जोन का एटलीस्ट एडवांटेज है वो उनके पास मौजूद है। वो एक अलग कहानी कि उनके पास कंपाउंड्स उतने सॉलिड नहीं है।
पर गॉड्स रेन और मैट किंग्स उनके बीच की ये फाइट है जहां पर प्रो उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे। अपोलो आगे की साइड पर एक ग्रेनेड डाला गया और नियो वो भी एक ग्रेनेड के साथ तैयार है, पर मैट किंग्स वो ऊपर आना नहीं चाहते हैं। गॉड्स रेन वो चाहते हैं कि ग्रेनेड के साथ पहला नॉक निकाला जाए। जो भी टीम यहाँ पे पहला नॉक निकालेगी एडवांटेज मिलेगा। बट नेबुला। नॉक देखिए किसने निकाला, आदि उनका यहाँ पे स्प्रे आया। गॉड्स रेन को बैकफुट पे डाला जा सकता है, नियो वहां पे डाउन जरूर है, ऊपर प्लेयर को भी देखा, क्लच गॉड सीधा अपने साथी के साथ ऊपर गए और गॉड्स रेन कितनी देर से जोन के सेंटर में होल्ड कर रहे थे, वो पूरा एडवांटेज अब उनके हाथों से छीन लिया गया है। ये एक बड़ी गलती जो गॉड्स रेन की तरफ से स्पीरो में देखने को मिली, क्योंकि वो जो दो प्लेयर्स थे वो तो कवर फायर भी नहीं दे पाए, और सबसे बड़ी बात रही कि नेबुला उन्होंने वहां पर उस एक प्लेयर को देख लिया, बड़ी आसानी से वहां पर नॉक निकाला गया। हालांकि वो जो फ्रैग था वो नेबुला को नहीं मिलने वाला। मैट किंग्स क्लच गॉड थे जो फ्रैग अपने लिए लेकर गए, और अब मैट किंग्स वो चार्ज करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि गॉड्स रेन दो प्लेयर तो हम ही ने डाउन किया है, दो प्लेयर सामने मौजूद है, हम 4 के साथ, और ग्रेनेड्स की कमी उनके पास तो थी नहीं, पर अब क्लच गॉड उनके पास ग्रेनेड्स नहीं बचे। पर अपोलो अभी भी 2 ग्रेनेड्स के साथ मौजूद हैं, जहां पर वो ग्रेनेड्स डाल रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और अभी भी मिनी मैप में आप देखेंगे नेबुला के आदी हैं जिनका पूरा निशाना इसी तरफ है, एक खिलाड़ी दिखाई देगा वापस वो नॉक की तलाश में। देखिए तलाश जरूर कर रहे हैं वो नॉक की, लेकिन फ्रैग कंफर्म करना इतनी दूरी से वो आसान नहीं होगा उनके लिए। वही एमटीआर की बात करें, पाइन गाड़ी तो पलटी है, आइबो आ रहे हैं उनको बचाने के लिए। जोन के बाहर कितनी देर, आखिर कितनी देर आप होल्ड कर पाएंगे। बट नेबुला की हम बात कर रहे थे, K9 को तो भी जोन में आना था, फाइट तो वहां पे भी हुई, बट एमटीआर रेक्स को गवा दिया। दूसरी तरफ से टीम सोल की फाइट की शुरुआत M4 के साथ, जोन के बाहर जो टीम सोल ने एक प्लेयर को रखा था उनका खात्मा हुआ, और जोकर बचाने के लिए कोई आ नहीं पाया क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो पहले ही से अंदर जा चुके थे जोन के। और ऐसा लगता है कि जो अगला पुश आएगा वो मिस्टीरियस 4 का होगा टीम सोल के ऊपर, क्योंकि वही कंपाउंड है जो मिस्टीरियस 4 के आगे मौजूद है। पर कैग उनकी जो फाइट है K9 के साथ उसकी भी शुरुआत हुई है। एमटीआर अभी भी जोन के अंदर वो पहुंचे नहीं है, रेक्स को खो दिया गया, रीइग्नाइट वो भी सामने इनके मौजूद है। पठरू रिपर्स क्या वो एमटीआर को रोक सकती है, पर K9 जो प्लेयर डाउन है रिवाइव उनको किया जा रहा है, और अभी भी ये दोनों ही खिलाड़ी जोन के अंदर हैं। और K9 का एक और प्लेयर है जो आपको जोन के अंदर दिखाई देगा पर थोड़ा दूर मौजूद, पर DRX उन्हें भी तो जोन के अंदर आना है, और जोन के अंदर आने के लिए K9 से तो फाइट आपको लेनी पड़ेगी। देखिए फाइट लेनी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं, बट आपके पास वो नंबर की एडवांटेज है। बट ठीक है, शैडो अपनी टीम से थोड़ा सा दूर चले गए, स्नाइपर टावर में वो बैठे थे और उसका फायदा CAG और साका को मिला। हालांकि नाओटो को पहले ही गवाया था उन्होंने, बट TRX जैसे आपने कहा था, ह्यूनबेन सही समय पे आए, स्लग को डाउन किया, निंजा बॉय को डाउन किया, कितनी आसानी से K9 को बैकफुट पे डाला। और लीजिए K9, वो जो पहले दिन पे खराब प्रदर्शन की रीत रही है K9 की, वो अभी भी चलती हुई। पर वहीं पर एमटीआर वो तो जोन के अंदर भी नहीं पहुंच पा रहे, और उन्होंने फ्रैग अपना किसी को दिया नहीं। जो खिलाड़ी थे जोन के बाहर डाउन हुए उनका एलिमिनेशन हुआ, पर नो मी उन्होंने DRX के एक प्लेयर QXZ उनको देखा, डाउन किया, एलिमिनेट किया गया। रीइग्नाइट उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है, पहला जो फ्रैग था वो भी वो लेकर गए। पर मिस्टीरियस 4 क्या वो टीम सोल के ऊपर चार्ज करने के लिए तैयार है। स्नोजॉट गाड़ी उनकी लगभग ब्लास्ट होने के कगार पर है, बनी उनकी गाड़ी वो भी थोड़ा सा डैमेज आपको दिखाई देगा। टीम सोल एक कंपाउंड जिनमें नकुल मौजूद है वो जोन के एजेस पर है, और ऐसा लगता है कि अब मिस्टीरियस 4 फाइट तो वो लेना चाहते हैं। देखिए बहुत रिस्की मूव होगा अगर यहाँ पे आक्रमण किया, बिकॉज वो कंपाउंड भी इतना कुछ जोन में है नहीं। मुझे लगता नहीं कि ये रिस्क मिस्टीरियस 4 लेना चाहेगी टीम सोल। हालांकि उनके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं है अगर M4 से कंपेयर किया जाए तो, बट मिस्टीरियस 4 अब तक के मुकाबले कमाल। बट दूसरी तरफ JPX आइबो को डाउन करके MTR की मुश्किलें और बढ़ाई, और फाइन बचे हैं अब यहाँ पे एक खिलाड़ी जो काफी देर तक सर्वाइव करना चाहते तो थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, नोमी ने उनको देखा, और इसी के साथ नेबुला उनकी भी शुरुआत शानदार। क्या और एमटीआर उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर इसी फाइट की मैं बात कर भी रहा था कि ओमेगा वो सीधा नकुल से फाइट करने के लिए चले गए, पर लेजेंड उन्होंने स्वागत किया। स्नोजॉट का सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर नकुल वो अकेले वहां पर फंस चुके। ओमेगा वो वहां पर फाइट लेने के लिए चले गए, नकुल उन्होंने ओमेगा को डाउन किया, और मिस्टीरियस 4 उनका एक प्लेयर इन तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर था, और वो कवर फायर ज्यादा अच्छे तरीके से दे नहीं पाए। पर हीरो उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया, एक गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ, और लेजेंड का बढ़िया ग्रेनेड हीरो वो डाउन किए गए। अब गेम सेंस देखिए लेजेंड की, नीचे फाइट अपनी एक जीतने के बाद वो ऊपर आए, उन्होंने मोलोटॉव डाला, उनको पता है कि मुश्किलें कैसे बढ़ानी है अपने अपोनेंट्स की, बट टीम सोल के लिए भी जरूरी कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। लेजेंड को देखिए, नेड के साथ वो प्लेयर तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने डाउन कर दिया स्नोजॉट को। बने अब HP तो उनके पास भी ज्यादा कुछ बची नहीं है, और लेजेंड शोइंग हिज क्लास टू एवरीवन। बट बने अपने आप को हील करना जरूरी है, अपने साथी को बचाना तो पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए अब।
काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है पर मिस्टीरियस 4 अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है। इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी वो 7 फ्रैग लेकर गए हैं, यानी कि अगर वो यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो उतना कुछ खास चीजें उनके लिए बदलने नहीं वाली, तब भी वो टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रहने वाली। पर इसी साथ नकुल, उन्होंने वो 1v1 की फाइट जीती है। नकुल वो 4 फ्रैग लेकर गए, लेजेंड। उन्होंने अपनी टीम के लिए वो 4 फ्रैग्स निकाले और इसी के साथ मिस्टीरियस 4 11वें स्थान पर उनका एलिमिनेशन। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के सामने चुनौती JPX की। हॉलीवुड 6 स्टार, they're just holding on, but True Rippers जेली को अपने साथी को रिवाइव भी करना है, बट वो कमाल का एक आक्रमण जो नेबुला की तरफ से आता हुआ आदि गाड़ी ब्लास्ट में उन्होंने डाउन जरूर किया और TR को एक मौका मिला है। जेली अगर कियो लमाओ को वापस अपने पैरों पे ला पाए, JPX की मुश्किलें वो बढ़ा सकते हैं, बट इधर भी रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू है। दोनों अपने पैरों पे वापस अगर प्लेयर आ जाते हैं तो एक 2v2 की इवन बैटल हम देख पाएंगे। मैं बस देख रहा हूं कि मैट किंग्स ये उनके लिए एक बड़ा मैच होना चाहिए। भले उन्होंने शैडो ओजी को गवा दिया, 2 फ्रैग्स निकाले, पर जोन का सबसे बड़ा कंट्रोल मैट किंग्स के पास मौजूद है और उनके आसपास CAG वो भी आपको दिखाई देगी। रीइग्नाइट और रिजेक्ट उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर डिवाइन वो डाउन हुए। जेली एक ग्रेनेड के साथ हॉलीवुड वो सामने मौजूद है। डिवाइन उनको बचाया नहीं जा सका, उनका एलिमिनेशन हुआ। अपोलो वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए। एंड रिजेक्ट सारा वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। पर कियोलमाओ वो अंदर जाना चाहते हैं, जेली वो डाउन हो गए। कियोलमाओ एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम के सामने। JPX उनको देखा गया है, पर 6 स्टार उन्होंने अपनी टीम को बचाया है और कियोलमाओ वो हुए इस मुकाबले से बाहर। जी हाँ, बाहर हुए, कोशिश जरूर उन्होंने करी, बट JPX देखिए अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा एफर्ट इनकी तरफ से, दोबारा रिवाइव किया अपने प्लेयर को, फिर वहां फाइट जीती। हालांकि नेबुला जो पोजीशनिंग उन्होंने बनाई है और जो लीड अब वो बना सकते हैं इस मैच के बाद, नाउ दैट इज इनक्रेडिबल। 35 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं उनके पास। वहीं JPX 23 पॉइंट्स के साथ उन्होंने भी टॉप 3 में तो एंट्री कर ही ली है। पर रीइग्नाइट को देखिए, 4 पॉइंट निकल चुके हैं इस मैच से। बट दूसरी तरफ टीम सोल वो अभी भी आक्रमण करना चाहते हैं, बट लेजेंड को भी ट्रेड फायर में टाइकीज के द्वारा डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बट नकुल थोड़ा पीछे गए। रिवाइवल पे ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा। जी हाँ, टैकीज वो भी रिवाइवल के लिए जा चुके हैं, पर देखना ये है कि जोन के अंदर दोनों में से सही सलामत पहुंच कौन पाएगा, क्योंकि गाड़ियां तो डैमेज हो चुकी है टीम सोल की। नकुल उन्होंने रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया है, पर अभी तक जो सामने है रीइग्नाइट के प्लेयर, उन्होंने रिवाइवल कंप्लीट किया नहीं था। पर यामाक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड और टीम सोल उनके वो दोनों खिलाड़ी वहीं पर एलिमिनेट हुए। एक प्लेसमेंट पॉइंट और साथ में वो जो फ्रैग्स थे वो अपनी टीम के लिए लेकर गए। पर रीइग्नाइट ये एक बढ़िया शुरुआत, 6 फ्रैग्स निकाले, पर अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा। देखिए वो एक चुनौती है, पर टीम सोल जो 11 फ्रैग्स मिले, 12 टोटल पॉइंट्स को लेके गए। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा। तीसरे मैच में फाइनली उन्होंने भी कमबैक किया। पर नेबुला सिक्स्टा को स्पॉट किया है, गाड़ी लेके गए, इन्फॉर्मेशन मिली है उनको, बट वहां पे दूसरी तरफ से भी स्प्रेज आते हुए रीइग्नाइट के टाइकीज उनको भी डाउन किया गया है दूसरी तरफ से मैट किंग्स के द्वारा। पर जैसा मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन थी और आदि सच में हर बार ये प्लेयर स्टार्स बनाता था, आज खुद स्टार बन के आया है। कमाल का प्रदर्शन इनकी तरफ से, लाजवाब। बस देखना ये कि क्या इस मैच में नेबुला एक और चिकन डिनर निकाल सकती है। बस मैं बात कर ही रहा था कि फिनिक्स उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ फिनिक्स उनका एलिमिनेशन हुआ। नेबुला के आदि वो भी यहाँ पर डाउन हुए DRX के द्वारा। नेबुला 4 प्लेयर्स पर थी, पर अब 2 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ना होगा। क्राटोस वो नीचे आए, अपने आइजल को रिवाइव करने की कोशिश। रोंडो का मुकाबला था जहां पर हमने JPX का वो सर्वाइवल गेम प्ले देखा था। दूसरे पायदान तक अपनी वो टीम को लेकर आए। नेबुला अभी एडवांटेज उनके पास मौजूद है, वॉच टावर का कवर और 3 प्लेयर मौजूद। 6 था, एक ही प्लेयर है जो जोन के अंदर है, हॉलीवुड। उनको अभी भी जोन के अंदर जाना होगा, पर रीइग्नाइट मे बी हॉलीवुड को वो देख पाए। हॉलीवुड आखिरी प्लेयर बचे हैं। सिक्स्टा ऑलरेडी नॉक थे और लीजिए DRX उनको ये फ्रैग मिला। ह्यूनबिन ने काफी अच्छी शुरुआत करी है इस मैच की, 4 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। DRX एक कड़ी चुनौती यहाँ पे बाकी टीम्स के लिए। हालांकि CAG ओसाका इस बार उन्होंने भी काफी अच्छा खेला, पर नेबुला थोड़ा सा ना लोअर ग्राउंड पे फंसे हुए हैं। मेजी वहां से निकलना, वहां से फाइट्स लेना वो आसान नहीं। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो यामाक रीइग्नाइट के जोन के बाहर जोन को ही फ्रैग देते हुए। और ये अच्छी रणनीति भी रहेगी, क्योंकि हम कह भी रहे हैं ना कि यहाँ पर जरूरी है कि आप पॉइंट्स निकालो, पर सामने वाले को अगर आप कम पॉइंट्स देंगे तो क्या पता एंड में आपका फायदा वहां पर जरूर हो जाए। पर अगले सर्कल का शिफ्ट आया जहां पर मैट किंग्स वो सर्कल के अंदर मौजूद है। नेबुला उनके तीनों ही खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर मौजूद है, पर गॉड्स रेन उनके भी तो प्लेयर हैं इस मैदान के अंदर। वो एक अलग बात कि अब वो जोन के बाहर हो चुके हैं, पर DRX अब उन्हें जोन के अंदर आने की जरूरत है। और वहीं पर कैग ओसाका उन्हें वो वॉच टावर छोड़ना होगा। और ये फाइट हमने सबसे पहले देखी थी मैट किंग्स और गॉड्स रेन के बीच में, वो खत्म हुई नहीं, पर अब गॉड्स रेन
जोन के अंदर आना होगा और मैड किंग्स के साथ वो तो फाइट होनी तय है, जिसका फायदा कैग वो जरूर निकाल सकते हैं। यहाँ पे गॉड्स रेन के पास ना इतना अच्छा एडवांटेज था, ये पूरा कंपाउंड उनके पास था, वो स्प्लिट के चक्कर में नुकसान बहुत हुआ और अब तो जोन के अंदर आना ही पड़ेगा उनको, कोई चारा उनके पास नहीं। मैड किंग्स थोड़ा सा दूर बैठे हैं, वो भी रोकना नहीं चाहते, विंडो पे आके नहीं रोकना चाहते क्योंकि वो कोई मौका नहीं देना चाहते यहाँ पे गॉड्स रेन के दो प्लेयर्स को। हालांकि सीएजी ओसाका जैसे आपने कहा इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कोई तो ओपन में आएगा, एक स्टिलनेस देखने को मिल रही है सर्कल के अंदर, कोई ज्यादा फाइट्स नहीं लेना चाहता। डीआरएक्स जो जोन के बाहर थे, चलिए फाइनली गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं वो प्लेयर्स। देखिए सबको पता है कि भाई इंतजार का फल आपके लिए मीठा ही होगा और नेबुला से बेहतर ये कौन जानेगा जो पिछले मैच में 19 टोटल फ्रैग्स लेकर गए, साथ में जो चिकन डिनर था वो भी उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला है। पर गॉड्स रेन अभी तक एक भी ग्रेनेड जो कनेक्शन बना पाया हो ऐसा हमने देखा नहीं है, पर स्मोक बढ़िया तरीके से यूज किया गया। डेस्ट्रो मोलोटॉव के साथ जस्टिन वो ग्रेनेड के साथ, मोलोटॉव वो पूरी तरीके से अंदर गया नहीं, पर अपोलो के ये करीब ग्रेनेड हो सकता था, जी नहीं वो ग्रेनेड अंदर की दिशा में नहीं गया और क्लच गॉड एक स्टन ग्रेनेड के साथ मौजूद है। अपोलो ये ग्रेनेड उनको डैमेज देगा, जी हाँ बिल्कुल वो ग्रेनेड उनको डैमेज देकर गया, पर जो दूसरा ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं। बट दूसरी तरफ आप देखिए तो सही, डीआरएक्स उन्होंने डिसाइड किया वो सीधा पुश इन करेंगे नेबुला के ऊपर। साइशे को डाउन किया, नोमी साइशे को खत्म भी कर दिया उन्होंने। बट दूसरी तरफ फाइनली वो नेट का कनेक्शन आया, अपोलो को डाउन किया गया। बट दूसरी तरफ से मैड किंग्स कमाल का डिफेंस दिखाया इस बार उन्होंने भी। बट कहना पड़ेगा जिस तरीके से खेली है यहाँ पे नेबुला, जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज उनकी तरफ से आई वो कमाल थी। बट अब बारी है यहाँ पे अटैक करने की, सीएजी और साका पुश करते हुए क्लच गॉड को डिफेंड करना पड़ेगा ये कंपाउंड, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं। मुश्किलें काफी ज्यादा हुई वहां पर, क्लच गॉड वो डाउन कर दिए गए, अंदर एकमात्र खिलाड़ी वो अकेले चले गए और सीएजी जो इस फाइट को बहुत आसानी से जीत सकते थे वो एक प्लेयर अंदर गया, उनको डाउन किया गया और उसके चलते जो दूसरा प्लेयर था वो भी डाउन हो गया। गार्नेट को ग्रेनेड कुक करना चाहते थे पर वो थ्रो नहीं कर पाए, सामने गार्नेट के दो प्लेयर आए। प्रो एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम की कमान संभाली, पहले गॉड्स रेन को बाहर किया और इस बार सीएजी उनका एलिमिनेशन वो करते हुए दिखाई दिए। इंटरनेशनल कप में आज इतिहास रचने वाली नेबुला वो टीम बन सकती है जो बैक टू बैक चिकन निकाल सकती है, उनके पास अभी भी वो पूरी काबिलियत है। हालांकि ह्यूनबिन ने परेशानी बहुत बढ़ाई थी आखिरी में आके, लेकिन नेबुला आज क्या खेले हैं ये सारे प्लेयर्स। बट मैड किंग्स, मैड रिस्पेक्ट टू देम एज वेल, अपने कंपाउंड को शानदार तरीके से डिफेंड किया, एक बार नहीं बार बार डिफेंड किया। 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास और अब एक प्योर 2v2 की बैटल बची है इस मैच में। पर वहीं पर प्रो को आप देखिए क्या बढ़िया वो स्प्रे था, स्कारल के साथ 3x और स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से वो कनेक्ट भी हुए हैं। पर मैड किंग्स वो 1-2 मीटर का जो फासला था स्मोक डाला और उसको उन्होंने तय किया है और सामने थोड़े रिजेस मौजूद हैं जहां पर मैड किंग्स वो खेलना पसंद कर सकती है। आदि उनके पास शायद यहां पर बूस्टर्स मौजूद नहीं क्योंकि 75 एचपी उनके पास पहले भी थी और अभी भी वो 75 एचपी पर मौजूद है। जी हाँ उनके पास बूस्टर्स नहीं है, पर क्या जो सामने उनके प्लेयर मौजूद है नोमी उनके पास कोई बूस्टर्स है लगता तो नहीं, पर जैसे आपने कहा भी प्रॉपर अब ये 2v2 की फाइट है। पर मैड किंग्स वो अब इंतजार कर सकते हैं क्योंकि जोन का सेंटर उनको मिल चुका है। काफी अच्छी रोटेशंस, आई थिंक उनको भी पता था कि नेबुला के प्लेयर्स इतनी अच्छी पोजीशन में अभी नहीं है, यही मौका है कि जोन के सेंटर में आप जाएं। स्मोक बिछा के पहुंच गए जोन के सेंटर में, बट नेबुला मौका पूरा है, एक स्प्लिट है, दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखें अलग अलग एंगल से अटैक करना चाहते हैं। वही मैड किंग्स दोनों प्लेयर्स एक साथ बट स्पॉट किया, लीजिए नोमी, ही नोज अबाउट यू, अपोलो नोज अबाउट यू। और अब आदि कैप्टन अकेले बचे और जैसा आपने कहा एचपी का एडवांटेज भी नहीं है उनके पास, तो मुश्किलें काफी ज्यादा रहेगी नेबुला के लिए। पर मैड किंग्स क्या बढ़िया वो खेल कर गए, पहले गॉड्स रेन को बाहर किया, सीएजी को बाहर किया और अब नेबुला से फाइट लेने के लिए आए जहां पर सबसे पहले नोमी को गिराया गया और अब आदि 4 ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास है। पर मैं सोच रहा हूं कि वो थ्रो क्यों नहीं करना चाहते और आदि उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड पीछे थ्रो कर दिया, क्या वो फ्रैग अपना नहीं देना चाहते और उनके पास वैसे भी एचपी ज्यादा थी नहीं और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ा, वो एक गलती थी, वो ग्रेनेड रैंडमली निकल गया उनके हाथ से। पर मैड किंग्स अभी भी वो इंतजार करना पसंद करने वाले हैं क्योंकि उनको भी पता है कि एक गलती और चिकन डिनर उनके हाथ से जा भी सकता है। देखिए अब तो कोई चारा भी नहीं है, आदि के पास जोन आ रहा है, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैड किंग्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी के इस मैच में वो चिकन निकाले, बट आदि क्या कुछ गेम पलट सकता है ये खिलाड़ी? पहले भी कई बार हमने उनको मैजिक करते देखा है, वो नेड अगर क्लोज जाता तो शायद कुछ चेंज होता, बट आदि एक नेड और एक सपना उनके साथ अब भी। बट मैड किंग्स दोनों प्लेयर्स अलग थलग मौजूद, इंतजार करते हुए कि कब वो बाहर आएंगे। वो नेड काफी करीब आबादी के गया था हुआ,
थोड़ा सा पीछे गए बट डैमेज बहुत लिया, जीतना संभव लगता हुआ नेबुला की आदि की तरफ से, और मैड किंग्स काफी तेजी से अब एक चिकन की तरफ आगे बढ़ते हुए। जी हाँ, पर आदि, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेनेड्स उन्होंने थ्रो करे वो जानबूझकर उन्होंने थ्रो करे, क्योंकि मैड किंग्स उनकी पोजीशनिंग तो नेबुला को पहले से भी पता था नहीं। ग्रेनेड थ्रो करके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है, पर अब जोन इस तरीके से बन चुका है क्योंकि एक ही एरिया है जहां पर मैड किंग्स ने देखा नहीं था, और अब फाइनली वो एरिया आया जहां पर उन्हें वो देखना पड़ा। पर आदि का वो मोलोटॉव जहां पर वो खुद को करेंगे एलिमिनेट।